ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, दिल्ली के अंदर इन दिनों लगातार आप एक खबरें सुन रहे होंगे कि दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और तमाम सिविक एजेंसियां इस समय जोरों पर दिखाई दे रही हैं। वो दिल्ली में जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन की या अवैध रूप से निर्माण की कंप्लेन दिल्ली से की सिविक एजेंसियों को मिल रही है, वहां पर दिल्ली की सिविक एजेंसियां जा रही हैं और वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हैं। इसमें अधिकतर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो दिल्ली के अवैध रूप से निर्मित झुग्गी झोपड़पट्टियों में होती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो तैमूर नगर हो या इसके अलावा दिल्ली का कोई अन्य हिस्सा हो, उत्तम नगर हो, इसके अलावा जहां भी बवाना में हाल ही फिलहाल में नोटिस लगने की खबरें आई थी और तमाम क्षेत्रों में इस तरीके से दिल्ली की तमाम सिविक एजेंसियां हैं वो बुलडोजर की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं और ये सारा कार्य जोरों पर चल रहा है। तो इसको लेकर दिल्ली वालों के अंदर एक कन्फ्यूजन था कि दिल्ली की जो भाजपा सरकार है उसके आने के बाद ये कार्रवाई और तेज हो गई है और एक हद से ये बात सच्चाई भी है, परंतु तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे आखिरकार दिल्ली की सरकार क्या सोचती है, दिल्ली की सरकार का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। क्या दिल्ली की सरकार इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को समर्थन देती है? क्योंकि दिल्ली में एमसीडी में जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद इस कार्य में और थोड़ी तेजी आ गई है। तो उसको लेकर तमाम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली की सरकार क्या कहना चाहती है और दिल्ली सरकार की मुखिया सीएम रेखा, उनका क्या सोचना है, वो क्या सोचती हैं, क्या झुग्गी झोपड़पट्टियों पर जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है क्या वो उसका समर्थन करती हैं। तो उनका एक ऑफिशियल बयान चूंकि आज आ गया है, लगातार मीडिया कर्मी जो है पिछले कई समय से उनकी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार सीएम रेखा क्या सोचती हैं। तो सीएम रेखा ने आज फाइनली जो है अपना बयान मीडिया के सामने दिया। उन्होंने झुग्गी वालों को साफ संदेश दिया कि दिल्ली सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए जो है दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को विकास कार्यों के लिए आवंटित किया है अपने बजट में और दिल्ली सरकार झुग्गी झोपड़पट्टियों का निर्माण करेगी, उनका विकास कार्य करवाएगी, ना कि उनका अतिक्रमण उनको मुक्त करेगी, उनके ऊपर बुलडोजर चलवाएगी। परंतु वास्तविकता में आप भी जानते हैं कि लगातार तमाम क्षेत्रों में 30-40 साल से जो लोग रह रहे थे वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। फिर चाहे वो पालम का मार्केट हो, सरोजनी नगर का मार्केट हो, वहाँ पर अवैध जो अतिक्रमण होता है उस पर दिल्ली की तमाम एजेंसियों ने कार्रवाई की है और ये सब कुछ लगातार जब से भाजपा की सरकार बनी उसके बाद ये चीज़ें हो रही थी। तो सीएम रेखा ने साफ तौर से अब ये कहा है कि व्हाट्सएप पर जो आपके पास फॉरवर्डेड मैसेज आ रहे हैं जिसमें बाकायदा लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में ये दिखाया जा रहा है कि किन किन जगहों पर बुलडोजर चलने वाला है। तो सीएम ने साफ तौर से कहा कि उस लिस्ट पर आप भरोसा ना करें, वो आपको भ्रामक प्रचार करने के लिए फैलाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, दिल्ली सरकार किसी भी झुग्गी झोपड़पट्टी को हटाने नहीं जा रही है, ऐसा सीएम रेखा का कहना है। आप एक बार सीएम रेखा का बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताए चलते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई दिल्ली सरकार करने वाली है। मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा एक शौचालय लोगों को दिया नहीं। बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है
कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही। और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले, उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में, और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हों, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग से राहत मिले उसके लिए ओशन गिनेस को सस्पेंड भी किया गया। 100% हमने जो 2 महीने पहले एक मीटिंग करी थी, उसमें लगातार वाटर लॉगिंग के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स का विजिट किया, वाटर लॉगिंग के कारण और उसका निवारण उन पे कार्य किया गया। और जब पिछले माह एक बैठक में हर वाटर लॉगिंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किया गया, इस बार जब वाटर लॉगिंग के कारण से मिंटो ब्रिज पे फिर से थोड़ा पानी भरा तो उसकी जिम्मेवारी निश्चित थी और उस जिम्मेवारी को पूरा ना करने के लिए उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। और मैं अधिकारियों को चेताना चाहती हूँ कि अभी भी अब जो जिस वाटर लॉगिंग पॉइंट का निश्चित रूप में जिम्मेवार अधिकारी है वो अपना काम संभाल ले, नहीं तो कहीं अगला नंबर उस व्यक्ति का ना हो। तो आपने दर्शकों सुना कि सीएम रेखा ने साफ तौर से कहा है कि जो ये पूरी कार्रवाई है जिस तरह से व्हाट्सएप पर चल रही है, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रही है, सरकार वैसा कुछ भी करने हेतु नहीं जा रही है। परंतु बड़ा सवाल दर्शकों यही है कि जब से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और ट्रिपल इंजन की सरकार खासकर बनी है, तो उसके बाद लगातार तमाम क्षेत्रों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और उसमें बहुत से इलीगल झुग्गी झोपड़पट्टियां भी हैं। परंतु सरकार ने फिर से एक बार साफ किया है कि दिल्ली की सरकार लगभग 700 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं और लगातार विकास कार्य भी दिल्ली सरकार कर रही है। तो उसी से संबंधित आपको कुछ विजुअल भी आप देख रहे होंगे, जिसमें सीएम रेखा हैदरपुर और इसके अलावा शालीमार बाग विधानसभा जो उनकी खुद की विधानसभा है, वहां पर वो कुछ विकास कार्य झुग्गी झोपड़पट्टियों में उद्घाटन करती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर से ये कह रही है कि दिल्ली की सरकार लगातार झुग्गी झोपड़पट्टियों में सुविधाओं में सुधार करती हुई नजर आ रही है। परंतु देखना यही होगा कि सीएम रेखा के इस बयान के बाद क्या दिल्ली की तमाम सिविक एजेंसियां अपनी जो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार तेजी से आगे बढ़ाती जा रही हैं, क्या उन पर कोई कंट्रोल हो पाता है या ऐसे ही ये कार्रवाई चलती रहती है और ऐसे ही बुलडोजर की कार्रवाई करके झुग्गियों को खाली करवाया जाता है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में तिमारपुर में भी और तमाम जगहों पर इस तरह की खबरें आई थी, हमने भी खबरें दिखाई हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और 30-40 साल से वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको सरकारों ने बिजली प्रोवाइड करवाई थी, उनको सरकारों ने आधार कार्ड दिए थे, उनको सरकारों ने पहचान पत्र बना के दिए थे, वो वोट वहां से करते थे, तमाम चीजें थी। परंतु उसके बाद भी ये सारी कार्रवाई की गई थी, उनके घर तोड़े गए थे। और अब जिस तरीके से सीएम रेखा का ये बयान आया है, उसके बाद देखना यही होगा कि क्या इन कार्रवाई पर रोक लगती है। आपके बारे में जो भी इस खबर के बारे में अपडेट थी, हमने आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।